वंदे मातरम दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे स्वागत है। दोस्तों मैं फिर से हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ। लेकिन मैं आज की वीडियो के टाइटल को बताऊं उससे पहले आपको एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा कि दोस्तों मैंने अपने चैनल पे गिव वे रखा और मैंने उस गिव टारगेट के जैसे मेरे 1 के सब्सक्राइबर्स होंगे मैं लकी विनर्स को गिव वे करूँगा। तो अगर आपको भी इस गिव वे का विनर बनना है तो उसके लिए आपको सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। सिर्फ आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बन सकते हैं लकी विनर। तो दोस्तों ये तो बात हो गई गिव वे की। अब बढ़ते हैं आज की वीडियो की तरफ। तो आज की हमारी वीडियो का टाइटल है 5 ग्रेट ह्यूमन बींग्स ऑफ इंडिया जिनकी खूबी जानकर दंग रह जाओगे। तो चलिए अब ज़्यादा समय न लेते हुए आइए वीडियो को शुरू करते हैं। बाकी बातें हम वीडियो के एंड में करेंगे। छिप छिप कर अश्रु बहाने वालों, मोती व्यर्थ लुटाने वालों, कुछ सपनों के मर जाने से जीवन नहीं मरा करता। लाख करे पतझड़ कोशिश पर उपवन नहीं मरा करता, और चंद खिलौनों के खोने से बचपन नहीं मरा करता। गोपाल दास नीरज की ये पंक्तियाँ मानव जीवन को झकझोर कर रख देती हैं। ये प्रेरित करती हैं जीवन में उस सपने को हासिल करने के लिए जिसके आगे मुश्किलों की कोई औकात नहीं है। आज मैं आपको भारत के कुछ ऐसे जबरदस्त और लाजवाब इंसानों के बारे में बताऊंगा जो आपको हिला कर रख देंगे। मरियप्पन तंगवेलु। मरियप्पन की कहानी बहुत प्रेरणा भरी है जो किसी को भी उठाकर खड़ा कर दे। मरियप्पन तमिलनाडु के एक बहुत ही छोटे से गांव के हैं। वो एक बहुत ही गरीब परिवार के हैं। जब वो 5 साल के थे तो स्कूल जाते समय बस से हुए एक्सीडेंट में उन्होंने अपना एक पाँव खो दिया, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने हार नहीं माना और अपनी ज़िंदगी को आगे जारी रखा। और 14 साल की उम्र में उन्होंने स्कूल में हाई जंप में भाग लिया। हैंडीकैप होते हुए भी दुरुस्त छात्रों के मुकाबले वो प्रतियोगिता में नंबर 2 पर रहे। तभी से उन्हें लोगों का सपोर्ट मिलने लगा। काफ़ी मेहनत करने के बाद उन्हें पैरा ओलंपिक्स के लिए चुन लिया गया और वो पैरा ओलंपिक्स के हाई जंप में एकमात्र ऐसे भारतीय खिलाड़ी हैं जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। ऐसा करके उन्होंने इतिहास रच दिया है। मरियप्पन आज के युवाओं के लिए एक बहुत ही बड़े प्रेरणा स्रोत हैं। इतनी आत्मशक्ति मानना पड़ेगा। जानते हैं अगला कौन है? बब्बर अली। जानकारी और शिक्षा हम सभी के लिए है और हम सभी इसके हकदार हैं। ऐसी ही महान सोच है बंगाल के बब्बर अली की। 12वीं कक्षा में पढ़ने वाले मात्र 16 साल के बब्बर अली दुनिया के सबसे छोटे उम्र के हेडमास्टर हैं। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना। मुर्शिदाबाद के बब्बर अली बाकी बच्चों की तरह ही रोज सुबह स्कूल जाते हैं और दोपहर में छुट्टी होने के बाद वो जो करते हैं वो हम सबको देखना और सीखना चाहिए। दोपहर तक अपनी पढ़ाई करने के बाद वो छोटे छोटे बच्चों को शिक्षा देते हैं। दोपहर में चलने वाले स्कूल आनंद शिक्षा निकेतन के वो हेडमास्टर हैं जिसमें कुल 800 बच्चे पढ़ते हैं। इन 800 बच्चों को बब्बर मुफ्त में शिक्षा देते हैं जिनसे कोई भी फीस नहीं ली जाती, क्योंकि बब्बर का मानना है कि शिक्षा एक ऐसी चीज है जो सबको मिलनी चाहिए और जिसकी कोई भी फीस नहीं होनी चाहिए। बब्बर अली हमेशा से ही अपने आसपास के गरीब बच्चों को पढ़ाना चाहते थे। मुस्लिम होने के नाते उन्हें कई परेशानियों का सामना भी करना पड़ा, लेकिन एजुकेशन सिस्टम को दोष न देते हुए उन्होंने अपना खुद का एक छोटा सा सिस्टम बनाया और वहाँ वो आज बच्चों को खुशी से जिंदगी का पाठ पढ़ाते हैं। जादव पायेंग। जादव जब 16 साल के थे तभी आसाम में एक बाढ़ आई थी जिसके कारण जंगल तहस नहस हो गए थे। बहुत से पशु पक्षी मारे गए। जादव को ये सब देखकर बहुत बुरा लगा। उन्होंने अपने दोस्तों से कहा कि क्या हो अगर हम भी ऐसे ही मारे जाएं, हमें इनके लिए कुछ करना चाहिए। तो उनके दोस्त जादव के ऊपर हंसने लगे और बोले, तुम अकेले क्या कर लोगे? लेकिन जादव ने वो करके दिखाया जिसे देख के आज डिस्कवरी और नेशनल जियोग्राफिक चैनल वाले भी हैरान हैं।
जी हाँ दोस्तों, उन्होंने जानवरों के लिए 1400 एकड़ का पूरा एक विशाल जंगल ही खड़ा कर दिया, वो भी बिना किसी मदद के। और इन्होंने अकेले ही इतना बड़ा मुकाम हासिल किया है। इतना विशाल जंगल बनाने में इन्हें 30 साल लगे। आज ये जंगल बाघ और हाथी समेत कई हजारों जीव जंतुओं का घर है। और आज भी जादव उसी जंगल के पास एक छोटी सी झोपड़ी में रहते हैं। इतना बड़ा काम करने के लिए इन्हें कई अवार्ड्स भी मिल चुके हैं। जादव के दोस्त आज इंजीनियर बन गए हैं और शहरों में रहते हैं। लेकिन जादव का कहना है कि मैंने अपनी सारी जिंदगी जानवरों के लिए घर बनाने में लगा दी, और इसके लिए मुझे जो सम्मान और अवार्ड्स मिले हैं वही मेरी दौलत है। और ये दौलत पाकर मैं दुनिया में सबसे ज़्यादा खुश हूँ। इसके लिए ना आत्मविश्वास चाहिए होता है इस कामों के लिए, मुझे लगता है। सिंधुताई सबकाल। सिंधुताई का जन्म महाराष्ट्र के पिपरी गांव में हुआ। इनके घर वाले गाय भैंस के चरवाहे थे। सिंधुताई की जरूरत घर में किसी को भी नहीं थी, और इसीलिए उनकी 9 साल की उम्र में ही शादी कर दी गई, और 20 साल की उम्र में वो 3 बच्चों की माँ भी बन गई थी। चौथा बच्चा पेट में था तभी इनके पति ने भी इन्हें अकेला छोड़ दिया। इनकी माँ ने भी इन्हें पनाह देने से मना कर दिया। सिंधुताई उस वक्त बहुत अकेली और लाचार थी। उन्होंने स्टेशन पे भीख मांगना शुरू कर दिया। तभी उन्हें स्टेशन पर और भी कुछ अनाथ बच्चे मिले, जिनको सिंधुताई ने अपना लिया, और उन बच्चों के पेट भरने के लिए वो दिन रात मेहनत करने लगी। सालों मेहनत करने के बाद इन बच्चों के पेट तो भरे ही, साथ में उन्हें पढ़ाया लिखाया भी। और आप विश्वास नहीं करेंगे कि उन अनाथ बच्चों में से आज कई वकील और डॉक्टर हैं। सिंधुताई आज एक बहुत बड़ी समाज सेविका बन गई हैं। आज भारत के हजारों अनाथ बच्चों का वो देखभाल करती हैं। इन्हें 700 अवार्ड मिल चुके हैं, और तो और इनके ऊपर मूवी भी बन चुकी है जिसका नाम है मिस सिंधुताई सबकाल। सिंधुताई ने यह साबित कर दिया कि एक औरत को कोई नहीं हरा सकता, खास करके जब वो एक माँ हो। सुपरस्टार रजनीकांत कौन है? USA। कल्याण सुंदरम। कल्याण सुंदरम शायद दुनिया के सबसे बेहतरीन इंसान हैं। इंसानियत का मतलब ही है कल्याण सुंदरम। कल्याण सुंदरम जब सिर्फ 10 महीने के ही थे तो उनके पिताजी गुजर गए। उनकी माँ ने उन्हें पाल पोस के बड़ा किया। बचपन में उनकी माँ ने उन्हें जीवन के 3 महत्वपूर्ण नियम सिखाए थे कि कभी जीवन में लालची मत बनना, और मिले हुए अपने 10 हिस्से में से 1 हिस्से को दान करना, और हर दिन एक अच्छा काम करना। और ये तीनों चीजें करोगे तो तुम हमेशा खुश रहोगे। 14 साल की उम्र में वो पढ़ाई करने के साथ साथ होटल में वेटर का काम भी करते थे। सन 1963 से जब से उनकी जॉब लगी और सन 1998 के रिटायरमेंट तक इन्होंने अपनी हर एक महीने की सैलरी को डोनेट किया है, जो कि कुल 30 लाख रुपए है। आज वो एक लाइब्रेरी चलाते हैं। आपको पता नहीं होगा, लेकिन कल्याण सुंदरम ने शादी नहीं की है, और आज तक उन्होंने जितना भी कमाया सबका सब चैरिटी को दे दिया। अमेरिका द्वारा इन्हें मैन ऑफ द मिलेनियम से सम्मानित किया गया, और 30 करोड़ रुपए भी दिए गए, वो भी इन्होंने डोनेट कर दिया। आज भी वो लाइब्रेरी से कमाए हुए सारे पैसे डोनेट कर देते हैं। दुनिया में ऐसा कोई नहीं जो अपने जीवन भर की पूरी कमाई को डोनेट कर दिया हो। इसी अच्छाई और सच्चाई के कारण ही खुद रजनीकांत ने इन्हें पिता के रूप में गोद लिया है। सच में कल्याण सुंदरम दुनिया के सबसे अमीर आदमी हैं, और ऐसे महान इंसान अक्सर भारत में ही पाए जाते हैं।
इन सब लोगों के बारे में जानने के बाद एक ही बात मन में आती है कि जिंदगी और हालात को कभी दोष नहीं देना चाहिए, क्योंकि दुनिया से जाना तो खाली हाथ ही है, तो ना मिलने का गम क्यों पालें। दोस्तों, भारत के इन महान लोगों ने अगर आपका थोड़ा सा भी मनोबल बढ़ाया हो तो इन्हें लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें। हम फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। तो गाइज, आज सच में हमें उन 5 महान व्यक्तियों के बारे में मालूम चला जिनके बारे में हम नहीं जानते थे। अगर हम बात करें कि शायद ऐसा कोई होगा जो आज के समय में अपनी सारी संपत्ति दान कर दे, वो पॉसिबल नहीं, क्योंकि आज के समय में लोग ये चाहते हैं कि हम कितना पैसा इकट्ठा कर लें, सारी सुख सुविधाओं का उपभोग कर सकें, ठीक है। क्योंकि हर कोई चाहता है कि अगर वो मेहनत कर रहा है तो उसका फल भी वही उठाए, ठीक है, उसका फ़ायदा वही उठाए। या फिर अगर हम बात करें उस महान एथलीट प्लेयर की, मतलब जिसके जो विकलांग होते हुए भी हाई जंप में मेडल लाना, मतलब कोई ऐसा बंदा जो ऐसे नहीं खाली वही अकेला था जो उसमें पार्टिसिपेट किया था, बहुत से प्लेयर पार्टिसिपेट किए थे इंडिया के, ठीक है, लेकिन उसे क्वालिफाई ही तक नहीं कर पाए। उसके बाद उसने क्वालिफाई किया, उसके बाद उसने मेडल तक लाया इंडिया के लिए, ठीक है। फिर ऐसे महान व्यक्ति जिन्होंने मतलब इतना बड़ा फॉरेस्ट तैयार कर दिया जानवरों के लिए, उनसे उन्होंने कुछ मिला तो नहीं, क्योंकि उससे कोई उनको फ़ायदा तो नहीं हो रहा, उन्होंने सिर्फ इसलिए किया ताकि जानवर सुरक्षित रह सकें। हाँ, तो ये बहुत बड़ी बात है, मतलब अपना पूरा जीवन बर्बाद करना है, 30 साल लगा देना, ठीक है। फिर एक ऐसी महिला जिसको खुद खाने के पैसे या खुद खाने के लिए अनाज नहीं था, पर उसने उन बच्चों को पाला पोसा जो अनाथ थे। तो अगर दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो एक लाइक तो बनता है इस वीडियो के लिए, और अगर इस तरह की और भी वीडियोस हमारा रिएक्शन चाहिए तो भी हमें कमेंट करके बता सकते हैं। तो चलिए, आज की वीडियो में इतना ही, जल्दी मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।